आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शंस का यूज करना। देखिए, बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने किसी को गुड्स सेल करा, मेरा ट्रेडिंग का काम है, मैंने किसी को गुड्स सेल करा। उस गुड्स के अगेंस्ट में मेरे को सामने वाली पार्टी से पैसा प्राप्त हुआ, तो मैंने उसकी रिसिप्ट की एंट्री पास करी। जब मैंने रिसिप्ट की एंट्री पास करी तो मैंने बीजी सॉफ्टवेयर में बताया कि भाई ये जो पैसा है मेरे को इस बिल के अगेंस्ट में मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन। इसी तरीके से परचेज में होता है। अपन ने कोई गुड्स परचेज करा और अपन ने उसका पेमेंट करा, तो कौन सी परचेज के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट हुआ है, जब इसकी एंट्री अपन पेमेंट वाउचर में करेंगे तो तब ये ऑप्शन काम आएगा बिल बाय बिल डिटेल्स का। तो इसकी पूरी कंसेप्ट को अपन प्रैक्टिकली आज समझेंगे। सबसे पहले अपने को बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन को ऑन करना है। इसके लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको सिंपली कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा बिल बाय बिल डिटेल्स का। इसको आपको सिंपली कॉन्फ़िगर करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनको एक एक करके अपन इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इनफोर्सफुल अमाउंट अलोकेशन टू रेफरेंस। देखिए, जब आप कोई बिल बनाएंगे, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का कोई बिल बनाया, आपने बिल रेफरेंस डाला, अमाउंट डाला, तो अगर आपने बिल रेफरेंस में अमाउंट कम डाल दिया तो क्या बीजी उसको एक्सेप्ट कर ले? यदि आप चाहते हैं उसको एक्सेप्ट ना करे, पूरा अमाउंट, जैसे आपने बिल बनाया 5,000 रुपए का, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी आके समझाऊंगा, लेकिन आपने बिल रेफरेंस में क्या गलती से 4800 रुपए डाल दिए, तो जब बिल ही 5,000 का बना और आपने रेफरेंस में 4800 रुपए डाल दिए और यदि उसको आपने सेव कर दिया, तो जब आप ड्यूज की अपनी लिस्ट देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो 4800 रुपए आपको शो होंगे, जबकि बिल तो 5,000 का बना है। तो यहाँ पर जो फुल अमाउंट अलोकेशन, यानी जो बिल का अमाउंट है वही आपको रेफरेंस में चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसको मैं आगे प्रैक्टिकली भी आपको समझा दूंगा। उसके बाद आता है बिल रेफरेंस में नरेशन। जैसे अपने बिल रेफरेंस की अपनी विंडो ओपन होगी तो उसमें आपको नरेशन भी चाहिए। अगर नरेशन चाहिए तो आप इसको सिंपली टिक कर देंगे। बिल बाय बिल रेफरेंस अनेबल बिल बाय बिल फॉर ऑल अकाउंट्स। इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स के लिए भी अगर आपको बिल रेफरेंसेस चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे। उसके बाद है ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन सेल वाउचर और ऑटो क्रिएट पार्टी रेफरेंस इन। देखिए, रेफरेंस नंबर तो जनरेट हो जाए बट वो विंडो पॉपअप ना हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं ऑटोमेटिक रेफरेंस क्रिएट हो जाए, विंडो पॉपअप ना हो, तो आप इन दोनों ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो अपन को अभी विंडो ओपन करनी है समझने के लिए, तो अपन इस ऑप्शन को अनटिक रखेंगे। एनेबल बिल बाय बिल को अपन अभी टिक कर सकते हैं, रेफरेंस को अपन टिक कर सकते हैं, और फुल अमाउंट जो बिल का अमाउंट वही अपने को बिल रेफरेंस में ही चाहिए, कम नहीं चाहिए, तो अपन इसको भी टिक कर देंगे। इस तरीके से अपन ने तीनों ऑप्शन को टिक किया। अपन ओके करते हैं, सेव करते हैं, और इस तरीके से ये अपना बिल रेफरेंस का जो ऑप्शन है ये एनेबल हो चुका है। अब सबसे पहले अपन क्या एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी क्रिएट करने के लिए अपने को सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, मास्टर्स में अपन जाएंगे, अकाउंट्स में अपन जाएंगे और एक ऐड कर लेते हैं पार्टी। जैसे मैं एक पार्टी ऐड कर लेता हूँ, मिस्टर ए, ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ सेल्स पार्टी, ये मैंने डाल दिया। ग्रुप अपन रख देंगे सन्ड्री डेब्टर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग का। तो जब अपने को बिल बाय बिल ऑप्शंस चाहिए तो अपन इस ऑप्शन को लेजर्स के अंदर यस होना जरूरी है, तभी वो विंडो पॉपअप होगी इस लेजर में। तो बिल बाय बिल ऑप्शन को हमेशा आप लेजर्स में ऑन रखेंगे। अगर आप लेजर्स में ऑन रखेंगे तभी जब आप इस लेजर्स में वर्क करेंगे, सेल्स का बिल जनरेट करेंगे, तभी बिल बाय बिल की जो रेफरेंस विंडो है वो अपेयर होगी। इसके बाद नीचे ऑप्शन है क्रेडिट डेज फॉर सेल, यानी अपन कितने दिन के लिए इनको ड्यूज दे रहे हैं, कितने दिन की क्रेडिट डेज दे रहे हैं, वो डेज बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इनकी क्रेडिट डेज डाल दी 10 दिन की, ये हो गया। इसको अपन सेव कर लेते हैं और इन्हीं के नाम से अपन एक सेल्स का बिल जनरेट कर। ये सेल्स का बिल अपन ने जैसे जनरेट करा 15 अप्रैल को। बिल नंबर में ले लेता हूँ 93। लोकली अपन ले लेते हैं, पार्टी आ जाएगी मिस्टर ए। इनको अपन ने क्या है, हार्डवेयर सेल करे हैं 50 पीस, रेट 100 रुपए के हिसाब से। एंड में जीएसटी वगैरह लगा देंगे, तो टोटल बिल हो गया 5900। अब जैसे आप F2 से सेव करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो बिल बाय बिल एडजस्टमेंट की जो विंडो है वो अपेयर हो चुकी है।
अब यहाँ पर सबसे पहला आता है मेथड में न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस देखिए पहला बिल है तो इसमें एक न्यू रेफरेंस जनरेट हुआ है, रेफरेंस नंबर है 93। बेसिकली जो रेफरेंस नंबर होता है वो जो बिल नंबर होता है वही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नरेशन वाला ऑप्शन अपन ने यस करा था, तो वो भी यहाँ पर एक नरेशन वगैरह अपन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद अपन ने एक ऑप्शन और ऑन किया था, मैं आपको बता देता हूँ। यहीं से आप कॉन्फ़िगर पर जा सकते हैं। इसको एक बार बंद करते हैं, कॉन्फ़िगर पर गए, फीचर्स ऑप्शंस, अकाउंट्स में गए, बिल बाय बिल डिटेल में कॉन्फ़िगर में गए, एनफोर्स फुल अमाउंट अलोकेशन टू रेफरेंस, इस ऑप्शन को अपन ने टिक किया था। वापिस अपन एस्केप से बाहर आते हैं, F2 पर जाते हैं, तो देखिए वो ऑप्शन ऑन है, फुल फोर्स इनफोर्स अमाउंट वाला। अगर मैंने मान लीजिए गलती से यहाँ पर 5800 लिख दिया और वो ऑप्शन अनटिक है, टिक नहीं है, तो ये बिल क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब आप ड्यूज की लिस्ट देखेंगे तो अमाउंट तो 5900 होगा इस बिल का, लेकिन गलती से अपन ने क्या यहाँ पर अमाउंट जो डाल दिया वो कितना डाल दिया, 5800, और ये बिल भी सेव हो जाएगा क्योंकि जो कॉन्फ़िगर में एनफोर्सफुल अमाउंट वाला ऑप्शन है वो अनटिक है। अनटिक है, यहाँ पर आपने गलती से 5800 अमाउंट डाल दिया तो बिल तो सेव हो जाएगा। फिर जब आप ड्यूज की लिस्ट देखेंगे तो वहां पर अमाउंट 5800 शो होगा, जबकि बिल कितने का है, 5900 का। इसलिए अपने को एनफोर्सफुल अमाउंट वाले जो ऑप्शन को टिक कर कर रखना है। उससे क्या होगा, भले ही मैंने यहाँ पर 5800 लिख दिया और मैं इसको जैसे सेव करने जाऊंगा तो ये सेव नहीं करेगा। देखिए ट्रांजेक्शन अमाउंट नॉट फुली अलोकेटेड, अकाउंट मिस्टर है, ट्रांजेक्शन कितना है 5900 का, और मैं अलोकेट कितना कर रहा हूँ 5800 का। इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे और ये बिल ही सेव नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा उस ऑप्शन को ऑन रखें जिससे जो अमाउंट आपने बाहर लिखा है सेल्स वाउचर में वही यहाँ पर आए। अगर गलती से भी अपन यहाँ पर अमाउंट चेंज करेंगे तो ये बिल को सेव ही नहीं करेगा। बस वो ऑप्शन जो है एनफोर्सफुल अमाउंट वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन 5900 ही कर देते हैं। इस तरीके से ये अपना बिल बन गया 15/4 का, ये बिल सेव हो गया। अब इसी तरीके से एक पार्टी और क्रिएट करते हैं और उनको भी अपन एक बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं, अजय एंड सन्स, इनका ग्रुप भी सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे और मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस को ऑन रखेंगे, क्रेडिट डेज डाल देंगे 10 दिन। इसको भी अपन सेव कर लेते हैं और ट्रांजेक्शन पर जाकर 20 अप्रैल की डेट में एक बिल जनरेट कर लेते हैं अजय एंड सन्स को। कोई भी एक आइटम ले लेते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम ले लेते हैं और बिल वगैरह बना लेते हैं 9440 का। इसमें भी एक रेफरेंस जनरेट हो चुका है, इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब देखिए बिल तो अपने दोनों जनरेट हो गए हैं, अब अपन क्रेडिट डेज भी डाल चुके हैं। तो अब अगर अपन इनका चेक करना चाहते हैं कि कितना दिन हो गए हैं उधारी को, तो पहले तो अपन वो देख लेते हैं, फिर इसकी रिसिप्ट की एंट्री अपन पास करेंगे। इसके लिए अपने को डिस्प्ले पर जाना है, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है बिल रिसीवेबल, क्योंकि इनसे अपन पैसा प्राप्त करेंगे, जिनको अपन ने गुड सेल करा उससे अपन पैसा प्राप्त करेंगे, तो ये अपने लिए क्या होगा, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वन अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट। अपन क्या करते हैं, अपन चाहते हैं सबसे पहले अपन वन अकाउंट पर जाते हैं। अपन ने जो मिस्टर ए की पार्टी जो है वो अपन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपने को 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक पेंडिंग, एक ड्यू और ऑल में, तो सारे ही ऑल आ जाएंगे। देखिए पेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मिस्टर ए, इनको अपन ने गुड सेल करा था, डेट में आपको बता देता हूँ। मिस्टर ए कंट्रोल एल कर अपन लेजर्स को ओपन करते हैं, तो 15 अप्रैल को देखिए अपन ने इनको गुड सेल करा था 5900 का। 5900 का तो पेंडिंग में जाकर अगर अपन डालते हैं 1/4 से 20/4, तो अभी ये पेंडिंग बताएगा। ये देखिए पेंडिंग अमाउंट, और पेंडिंग अमाउंट के साथ साथ ये क्या बताएगा, इसकी ड्यू डेट क्या है, 25/4, क्योंकि इनके जो क्रेडिट डेज है वो अपन ने कितने डाले थे, 10 दिन के, तो ड्यू डेट क्या है, 25/4। यानी जिसका भी अपने को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है वो अपने लिए पेंडिंग अमाउंट है, तो वो बताएगा पेंडिंग में। उसके बाद ड्यूज में जाएंगे, तो अभी ड्यूज में अपन 1/4 से 20/4 की रिपोर्ट देखेंगे, तो ड्यूज में ही कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये बिल कब का है, 15/4 का। इसके ड्यूज कब हो रहे हैं, 25/4 को। अगर मैं यहाँ पर रिपोर्ट 30/4 की लगाता हूँ ड्यूज में, तो ड्यूज में ये मुझे बता देगा। मैंने रिपोर्ट निकाली 1/4 से 30/4 की, पार्टी है मिस्टर ए,
इनकी ड्यू डेट है 25/4, ऊपर और हो गए 5 दिन, तो वो भी इसने बता दिए। तो पेंडिंग में तो क्या होगा, जो बिल पेंडिंग होंगे वो बता देगा, ड्यू में वो बताएगा जिनकी डेट क्रॉस हो गई है यानी ड्यूज हो गए हैं पूरे, वो बताएगा ड्यूज में, और ऑल में तो ऑल ही बता देगा, इस तरीके से। इसके बाद जो दूसरी पार्टी थी वो भी अपन यहीं पर ही ओपन कर लेते हैं, अजय एंड सन्स। इसमें भी अपन पेंडिंग में जाकर देखते हैं 1/4 से 30/4 की रिपोर्ट। तो देखिए ये अमाउंट अभी पेंडिंग है, 20/4 का बिल था, और रेफरेंस नंबर भी बता रहा है पेंडिंग अमाउंट है, इसकी ड्यू डेट क्या है 30/4। अब ड्यू में अपन जाकर अगर 1/4 से 30/4 देखते हैं तो देखिए बता दिया, इसकी जो ड्यू डेट है वो कब है 30/4, अपन कब तक का देख रहे हैं 30/4 का, तो ये बिल भी ड्यू में बता दिया है। अगर मैं यहाँ पर ड्यू में 29/4 रखूंगा तो ये यहाँ पर नहीं बताएगा। ड्यूज में अगर मैं 1 मई रखूंगा तो ये डेफिनेटली बता देगा, एक दिन ऊपर हो गया तो वो भी ये बता देगा। तो कहने का मतलब इतना सा है कि पेंडिंग में जो भी अमाउंट पेंडिंग है वो आएंगे ड्यूज में, जिनकी भी डेट क्रॉस हो गई यानी ड्यूज हो गए हैं पूरे, जो भी डेज अपने डाले थे वो पूरे हो गए, तो वो ड्यूज में सिर्फ वही वाली रिपोर्ट शो होगी, और ऑल में तो ऑल रिपोर्ट शो हो जाएगी। अब अपन इनकी एक रिसिप्ट की बिल बाय बिल डिटेल की एंट्री पास करते हैं। अब सबसे पहले अपन लेजर्स ओपन करते हैं, ऑल्ट के साथ एल प्रेस करके मिस्टर ए की। तो देखिए मिस्टर ए को अपन ने गुड सेल करा था 15 तारीख को 5900 का, तो इसके अगेंस्ट में अपन पैसा जमा कर लेते हैं 20 अप्रैल को। अब ऑप्शन का यूज आएगा बिल बाय बिल डिटेल ऑप्शन का। क्रेडिट अपन करेंगे मिस्टर ए को, तो देखिए इनसे जो अमाउंट अपन मांगते हैं वो मांगते हैं 5900। 5900 लिखा, मेथड में जाएंगे तो अपने को दो ऑप्शन नजर आएंगे, एडजस्टमेंट और न्यू रेफरेंस। अभी अपन ने जो उनको गुड सेल करा उसके अगेंस्ट में अपन पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे और एक बार एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेंडिंग बिल भी आ गया है, जिसका रेफरेंस नंबर है 93, अमाउंट है 5900 और उसकी ड्यू डेट है 25/4। तो एडजस्टमेंट में जैसे अपन ने इस आईडी को लिया तो बीजी पूछना चाह रहा है कि ये जो पेंडिंग बिल आ रहा है क्या इसके अगेंस्ट में आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो यस ये पेंडिंग बिल आ रहा है, इसके अगेंस्ट में अपन पैसा जमा कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में अपन इस अमाउंट को 5900 को ले लेंगे, जिसकी आईडी नंबर है 93, और ये अपन कर लेंगे कैश में जमा। इस तरीके से अपन ने ये एंट्री बिल बाय बिल डिटेल्स की रिसिप्ट वाउचर में पास कर दी। अब अपनी जो ऑल्ट के साथ एल प्रेस करके यहीं पर ही अपन एक और जो लेजर थी अजय एंड सन्स, उनको देखिए अपन ने गुड्स सेल करा था 20 अप्रैल को, जिसका अमाउंट है 9440 रुपए, तो ये भी अपन जमा कर लेते हैं 25/4 की डेट में। तो यहाँ पर अपन डेट डालेंगे 25/4, क्रेडिट अपन कर देंगे अजय एंड सन्स को। देखिए जो अमाउंट अपन इनसे मांगते हैं वो भी आ रहा है 9440 रुपए। जैसे अपन अमाउंट डालेंगे फिर यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल्स की विंडो अपेयर हो जाएगी, एंटर करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आएंगे, एडजस्टमेंट और न्यू रेफरेंस। एडजस्टमेंट में जाएंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पेंडिंग बिल बता रहा है जिसका अमाउंट है 9440 रुपए, आईडी है 100, ड्यू डेट है 30/4। तो बीजी पूछना चाह रहा है कि जो पेंडिंग बिल आ रहा है क्या इसके अगेंस्ट में आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट में अपन पैसा जमा कर रहे हैं, तो इस अमाउंट को अपन लेके एडजस्टमेंट कर देंगे और कैश कर देंगे, अपन डेबिट कर देंगे कैश। ठीक है, ये हो गया, इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। इस तरीके से अपन ने बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शन का यूज करके रिसिप्ट एंट्री पास कर। अगर अपन अब वापस आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पर जाकर देखते हैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट लेते हैं, जैसे मैं मिस्टर ए ले लेता हूँ, पेंडिंग में जाता हूँ और 1/4 से 30/4 की रिपोर्ट में देखता हूँ। तो देखिए पहले तो बिल बता रहा था, अब यहाँ पर बिल नहीं बताएगा, क्योंकि क्या इस जो भी बिल आ रहा था उसका पैसा अपन को क्या प्राप्त हो गया है, उसका अपन ने एडजस्टमेंट कर दिया है, तो ये पेंडिंग बिल में नहीं बताएगा। अगर अपन ड्यू में भी जाएंगे तो भी नहीं बताएगा, लेकिन अगर अपन ऑल इंक्लूडिंग क्लियर में जाएंगे तो अपने को यहाँ पर ये अमाउंट शो हो जाएगा। देखिए ये पूरा अमाउंट यहाँ पर शो हो गया है, ये क्लियर हो चुका है, लेकिन ये आपको ऑल क्लियर में शो हो जाएगा। इसमें आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये बिल कब जनरेट हुआ था और इसका अमाउंट जो है वो आपको कब प्राप्त हुआ। उसी तरीके से अपन दूसरी जो लेजर्स है अजय एंड सन्स की, उसमें भी अगर अपन पेंडिंग में जाएंगे तो अपने को कोई भी शो नहीं होगा, ड्यूज में जाएंगे तो भी अपने को शो नहीं होगा, लेकिन अगर अपन ऑल इंक्लूडिंग क्लियर में जाएंगे, जो क्लियर हो चुका है, जिसका अमाउंट प्राप्त हो चुका है, वो एंट्री सारी मतलब आपको दिख जाएगी
ऑल में ड्यू, पेंडिंग, क्लियर हो गई, वो भी सब दिख जाएगी ऑल में। तो अपन ऑल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अजय एंड सन्स का अमाउंट आ गया 20/4 का 9,440 रुपए का। इसमें पर अगर और एंटर करेंगे तो अपने को पता पड़ेगा कि ये बिल था 20/4 का, इसका पैसा प्राप्त हुआ अपने को 25/4 को 9,440 रुपए। तो इस तरीके से अपन ने ये भी देख लिया कि पैसा अपने को कब प्राप्त हुआ। तो ऑल इंक्लूडिंग में सारी एंट्री आ जाएगी, पेंडिंग, ड्यू, सारी एंट्री तो ये आ चुकी है। तो इस तरीके से आप बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस का यूज कीजिएगा। प्रैक्टिकली आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।